फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एमएससी केमिस्ट्री की यूनिट सॉलिड स्टेट रिएक्शन को। तो पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट रिएक्शन की प्रोसीजर के बारे में पढ़ लिया था कि इसकी क्या प्रोसीजर है। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इस सॉलिड स्टेट रिएक्शन की काइनेटिक्स के ऊपर, यानी कि जो अपनी सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है उसकी क्या काइनेटिक्स होती है, क्या किस प्रकार से वो संपन्न होती है। तो इस काइनेटिक्स को अपन बेसिकली वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के ऊपर डायरेक्टली ये भी बता देते हैं कि वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो चलिए अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन आल्सो नाउन एज वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि जो अपनी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है उसको उसकी जो काइनेटिक्स है, उसकी गतिकी है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसको और कंटिन्यू करते हैं। Heterogeneous reaction between two solids that are actual reaction to form the product occur in a interferon. In kinetics study of reaction rate, it is desired to know which is the slow rate controlling step in reaction। यानी कि जो अपनी काइनेटिक्स होती है सॉलिड स्टेट रिएक्शन की, उसमें क्या होता है कि जो ये अपने पदार्थ होते हैं ये रिएक्टेंट, उसकी स्टडी करते हैं किस प्रकार उसकी जो उसकी रेट होती है, अभिक्रिया की दर, या कौन सा पद होता है इसका जो जिसमें स्लो स्टेप होता है, उन सभी को अपन इसकी जो काइनेटिक्स होती है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसको अपन इसके MgAl2O4 के एग्जाम्पल के द्वारा इसके समझ सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल MgAl2O4, यानी कि जो अपना है MgAl2O4 का स्पाइनल है, इसका किस प्रकार बनता है, यानी कि जो ये सॉलिड प्रोडक्ट है किस प्रकार से बनता है, इसकी जो गतिकी क्या है, इसकी काइनेटिक्स क्या है, उसको समझते हैं। द स्टार्टिंग मटेरियल MgO and Al2O3 एंड मिक्स फर्स्ट एंड देन हीटेड, यानी कि जो सबसे पहले तो ये जो स्पाइनल बनाते हैं MgAl2O4 का, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं। तो शुरुआती पदार्थ के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं। उसको लेने के बाद इन दोनों को मिक्स करते हैं। इसका चूर्ण करने के बाद मिक्स करने के बाद उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होता है कि due to which ion move toward the interference and the spinal product layer formation take place। यानी कि इनको जो मिक्स करते हैं कंटेनर के अंदर, मिक्स करने के बाद ये क्या होता है, इनके बीच में एक इंटरफेरन यानी कि एक लाइन होती है जिसको इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। तो इस इंटरफेस की ओर क्या होता है कि जो ये मैग्नीशियम का आयन है ये राइट हैंड की तरफ, जो इंटरफेस है इसकी राइट हैंड की तरफ मूव करता है, और इसमें जो Al2+3 का आयन है ये इसे इंटरफेयर की ओर लेफ्ट और ये डिफ्यूज़ करता है, विस्तरण करता है, जिससे ये क्या है रिएक्ट करके यहाँ पे एक स्पाइनल का निर्माण करते हैं, और वो स्पाइनल होता है MgAl2O4 का। तो इस प्रकार से अपन स्पाइनल का निर्माण करते हैं, और ये किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, कौन सा डिफ्यूजन होता है, किस प्रकार से गति करते हैं, उन सभी को इसके काइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसकी गति को समझते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द काउंटर डिफ्यूजन ऑफ मैग्नीशियम+2 एंड Al2O3 आयन, यानी कि जो अपनी जो रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म क्या क्या इन्वॉल्व है, उसके अंदर जो इनका डिफ्यूजन होता है, इनका विसरण होता है आयन, मैग्नीशियम आयन का और एल्यूमिनियम आयन का, इनका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है। पास्ट द प्रोडक्ट लेयर फॉलो बाई फर्दर रिएक्शन, यानी कि इनकी जो बाद में रिएक्शन होने की होती है, ये जिनका आयन का मूव होने के बाद या इनका डिफ्यूजन होते हैं इंटरफेस की तरफ, और इंटरफेस की तरफ ये डिफ्यूज हो गया या डिपॉजिट हो गया, ये क्या करते हैं रिएक्शन संपन्न कराते हैं, जिससे एक स्पाइनल का निर्माण होता है। एट टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंटरफेस इज कॉल्ड एज वैगनर रिएक्शन। और जो ये पूरी मैकेनिज्म है, जैसे कि ये जो किसी पॉट के अंदर जो आयन का इधर डिफ्यूज होना, इंटरफेस की तरफ डिफ्यूज होने के कारण एक दूसरे से रिएक्ट करके स्पाइनल का निर्माण करना, ये सभी जो गतिकी होती है, रिएक्शन होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। In order to maintain change valence for
एवरी 3 mg प्लस 2 आयन विच डिफ्यूज राइट हैंड इंटरफेस इन द फिगर, यानी कि जो अपना फिगर है अभी इसमें समझा था कि जो अपने मैग्नीशियम के आयन हैं वो क्या होते हैं, जो इंटरफेस है इंटरफेस के राइट हैंड की तरफ यानी कि इस तरफ मूव करते हैं, और जो अपना ए मूव करते हैं जिसके अंदर अपन को उस फिगर के अंदर उस डायग्राम में दिखाया गया। और जो Al2O3 के जो 2 आयन है वो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्यूज करते हैं। 2Al2 प्लस 3 आयन मस्ट डिफ्यूज द लेफ्ट हैंड इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस की लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते हैं। द रिएक्शन दैट ऑकर एट टू इंटरफेरन में भी रिटर्न एज, यानी कि जो अपनी उस पर इंटरफेस के ऊपर जो रिएक्शन संपन्न होती हैं वो इस प्रकार से संपन्न होती हैं। देखिए फर्स्ट के अंदर जो इंटरफेस के ऊपर जो रिएक्शन होती है एमजीओ और ये स्पाइनल का निर्माण होता है MgAl2O4 का। तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, इसके अंदर जो अपना जो Al2 या आयन है Al2 प्लस 3 का आयन है जो इंटरफेस की लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करता है, ये रिएक्ट करता है 4 MgO के साथ, और MgO के साथ रिएक्ट करने के बाद अपन को ये स्पाइनल प्रोडक्ट देता है MgAl2O4। तो अभी इस रिएक्शन के अंदर इसकी स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के 4 एटम या एलिमेंट ले रखे हैं, तो इस 4 में से यहाँ पे 3 को एलिमिनेट यानी इसको माइनस करने के अंदर जो अपनी ये रिएक्शन होती है बैलेंस हो जाती है। तो इसमें क्या करता है कि अपने रिएक्शन को बैलेंस करना भी होता है। सेकंड वाले इंटरफेयर में क्या होता है कि ये जो स्पाइनल है MgAl2O4 इसको Al2O3 के रूप के अंदर, इसमें क्या होता है कि जो अपना मैग्नीशियम के आयन हैं वो इंटरफेस की राइट हैंड की तरफ मूव करते हैं, और मूव करने के बाद Al2O3 से रिएक्ट करते हैं, और इसको रिएक्ट करने के बाद 3 MgAl2O4 के प्रोडक्ट या स्पाइनल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे Al2 के कितने एटम है, यहाँ पे Al2 के 3 दूनी 6 यानी कि 6 एटम है, और यहाँ पे कितने एटम यूज़ ले रखे हैं, यहाँ पे इसके 8 एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर अपन को 6 प्राप्त हो रहे हैं, और रिएक्टेंट के रूप में 8 ले रहे हैं, तो यहाँ से अपन दो इसके जो एल्यूमिनियम का आयन है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो इसकी जो अपन को जनरल रिएक्शन मिलती है वो कौन सी मिलती है कि 4 MgO प्लस 4 Al2O3 के जो रिएक्टेंट लेने के बाद अपन को जो स्पाइनल मिलता है वो 4 MgAl2O4 मिलता है। ये अपना स्पाइनल प्रोडक्ट है, और इसकी मैकेनिज्म इसकी गति की किस प्रकार से संबंध होती है वो एक सॉलिड स्टेट रिएक्शन के अंदर या उसकी मैकेनिज्म के अंदर आती है। तो वी गेट 3 times मच स्पाइनल एट इंटरफेस MgAl2O4। दिस मैकेनिज्म हैज़ बीन टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली फॉर ए सिमिलर रिएक्शन। और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं उन सभी की गतिविधियों को करके अपन इसकी जो काइनेटिक्स को जान सकते हैं। और इसके अंदर जो अपन को यहाँ पे 3 जगह जो स्पाइनल मिलता है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड 3 बार अपन को जो MgAl2O4 का स्पाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो अपनी रिएक्शन है सॉलिड स्टेट की काइनेटिक्स है, या इसका जो आज का टॉपिक है यहीं फिनिश होता है, और इसको वेगनर रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के जो डिफेक्ट्स हैं उसके जो दोष होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट्स हुआ, फ्रेंकल डिफेक्ट्स हुआ, जैसे पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स, इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो जो अपने स्टोइकियोमेट्री नॉन स्टोइकियोमेट्री के डिफेक्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में रहने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।